एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर देखेंगे 21 अप्रैल 2025 की। तो चलिए हम अपनी पहली स्लाइड से करना स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड, फाइव feared death in Jammu and Kashmir as cloud burst recall। देखिए, बादल फटा है जम्मू एंड कश्मीर में। बादल फटने की वजह से वो 5 लोग जो हैं वो मर गए हैं और बाकी जो हैं अभी तलाश चल रही है। ये सारी चीजें यहाँ पे चलना स्टार्ट हो रही हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ है, बादल फटा हुआ है। देखिए, जो इंडिया होता है या जितने भी हिली एरियाज होते हैं वहां पर बादल फटने की आम जन घटनाएं आती है। क्लाउड ब्रस्ट क्या चीज होती है? क्लाउड ब्रस्ट जब होती है, क्लाउड ब्रस्ट को मैं एक हैवी रेन के हिसाब से भी, एक हैवी क्लाउड ब्रस्ट को मैं हैवी क्लाउड ब्रस्ट, ठीक है, हैवी रेन के हिसाब से भी मैं लेना स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज हैवी रेन? देखिए, जब लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आना स्टार्ट करता है बहुत कम टाइम में, इन वेरी लो टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहना स्टार्ट करते हैं। कैसे क्लाउड बर्स्ट करना स्टार्ट करते हैं? क्लाउड बर्स्ट के पीछे रीजन होता है हमारे पास ओरोग्राफिक लिफ्ट का। व्हाट इज ओरोग्राफिक लिफ्ट? देखिए, ओरोग्राफिक लिफ्ट एक कॉन्सेप्ट है और ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से ही हमारे पास क्लाउड बर्स्ट होना स्टार्ट होता है। ये होता क्या है? ये होता है कि जो हिली एरियाज होते हैं उनके आसपास जैसे ही सन आता है, सन आने से जो हिली एरियाज के आसपास के जो समुद्र होते हैं या पौंड होते हैं, लेक होते हैं, वहां पर जो वेपराइजेशन होती है, जलवाष्प होता है, जलवाष्प पे पानी पार्टिकल ऊपर जाते हैं और हिली एरियाज तो पानी के पार्टिकल पास पास ही रहते हैं। तो इसकी वजह से ये पानी के पार्टिकल वेपराइज भी होते हैं और ऊपर भी जाना स्टार्ट करते हैं विंड स्पीड की वजह से। तो पहले जो होते हैं, जो मॉइस्चर होती है, वो विंड स्पीड की वजह से ऊपर जाती है और जैसे ही ऊपर जाती है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर जाके पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। कंडेंस मतलब वाटर पार्टिकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। वाटर पार्टिकल कंडेंस हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर एज अ रेन नहीं आते हैं, आते हैं तो थोड़े बहुत आते हैं। ये और कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस हो करके ये विंड स्पीड की वजह से ऊपर हाइट पर चले जाते हैं और जैसे हाइट पर चले जाते हैं ये बहुत ज्यादा कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही बहुत ज्यादा कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब पानी का पार्टिकल यानी कि वाटर पार्टिकल बहुत ज्यादा एक साथ आना स्टार्ट हो जाता है तो एकदम हैवी रेन आनी स्टार्ट होती है। इसमें मैं 5 स्टेप से आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। पहला है मॉइस्चर एनकाउंटर्स माउंटेन्स और हिल इज फोर्स टू रेज, सॉरी फॉर दिस। तो बेसिकली क्या है, जितना भी मॉइस्चर होता है हिली एरियाज पर वो फोर्सली विंड स्पीड से ऊपर ले जाया जाता है। राइजिंग एयर कूल्स, और जो ऊपर एयर जाती है वो कूल होने स्टार्ट हो जाती है, कंडेंस होने स्टार्ट हो जाती है, क्लाउड की फॉर्मेशन में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। वियोलेंट upward flow of air prevents the condensing raindrop from falling to the ground। जैसे ही एयर ड्रॉप कंडेंस होती है वो बेसिकली फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड, कंडेंसिंग रेन ड्रॉप फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड, वो नीचे आने से रुकती है, अभी नहीं आती है। एयर स्पीड की वजह से वो ऊपर जाती है। जो फॉलिंग टू द ग्राउंड है वो प्रिवेंट्स होता है एयर फ्लो की वजह से। जैसे वो एयर फ्लो की वजह से ऊपर जाना स्टार्ट करती है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? लैक ऑफ अपवर्ड एयर प्रिवेंट्स। तो जैसे जैसे ऊपर हवा कम हो जाती है, जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर हवा कम हो जाएगी, अब ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। जैसे हवा कम और ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे तो बहुत ज्यादा वाटरफॉल होगा एक ही टाइम पर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये कुछ स्टेप के अंदर रेनफॉल होना स्टार्ट होता है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? वेपराइजेशन होती है, बादल बनते हैं और अगर तो ज्यादा थोड़ी सी रेन आ जाती है तो वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन हिली एरियाज में क्या होता है? टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होता है और विंड स्पीड बढ़ती रहती है। विंड स्पीड बढ़ती है, टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होता है। उसकी वजह से क्या होता है? एयर पार्टिकल, सॉरी, मॉइस्चर पार्टिकल जो होते हैं वो जल्दी 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 पास आते हैं और बहुत ज्यादा पानी एक साथ अपने अंदर रखते हैं। यानी कि जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे जो क्लाउड होंगे उनके पास जो वाटर होगा, अमाउंट ऑफ वाटर, वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा। यही जम्मू कश्मीर के अंदर और बहुत सारी ज्यादा जगह के अंदर हुआ है। जैसे कि 2022 के अंदर हमारे असम के अंदर जो हमारी बाढ़ आई थी या जो बादल फटा था, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आना स्टार्ट होता है और डस्ट पार्टिकल के साथ आना स्टार्ट होता है, एक कीचड़ जैसे पानी के साथ आना स्टार्ट होता है।
तो इसके अंदर हम देखना स्टार्ट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे पास से ये हुआ है, ठीक है ना। अभी सरकार कह रही है कि अभी इसके अंदर हम खोज देख रहे हैं अभी इसके अंदर कि क्या क्या रहा है, कितनी कितनी जान माल का कितना नुकसान हुआ उसके अंदर। लाइटनिंग भी हुई है, गांव वालों का कहना है कि 40 कैटल जो है वो लाइटनिंग की वजह से क्या हो गई है, मर गई हैं। और इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट देख रही है और उसके ऊपर जवाब देंगी बाद में कि किस तरीके से क्या है नहीं है, इसमें कितना उनको मुआवजा देना है और कितना मुआवजा नहीं देना है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉरेस्ट फोरकास्ट उन्होंने फोरकास्टिंग की थी इनक्लेम्ड वेदर टिल टुमारो, कि उसने कहा था कि कल तक वेदर जो हो जाता है ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उन्होंने ये वाली बताना स्टार्ट कर दिया था कि किस तरीके से वेदर उनका खराब होगा। तो नेक्स्ट हम अपने जाना स्टार्ट करते हैं, ऑल आई ऑन लाइकली पॉलिसी स्टेटमेंट एज वेन्स अराइव 2 days ऑन रेयर यूएस यूवीपी वाइस प्रेसिडेंट विजिट। तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो विजिट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर जाएंगे, दिल्ली के अंदर जाएंगे, उसके बाद वो आगरा भी जाएंगे एंड उनका जयपुर के अंदर भी प्लान है। और जयपुर के अंदर वो बेसिकली जयपुर के अंदर जो इंटरनेशनल जयपुर का जो इंटर सॉरी जयपुर के राजस्थान का जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो सेंटर है, उस इंटरनेशनल सेंटर के अंदर वो बेसिकली जो हमारे पास पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट को देंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया और यूएस आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा कई फील्ड के अंदर। उनका यहाँ पर आना बहुत महत्वपूर्ण है। किस वजह से महत्वपूर्ण है, एक तो ये 12 साल के अंदर पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं कहाँ से, यूएस से आने वाले, अपनी फैमिली के साथ आए हैं, ठीक है ना, और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। तो इनका नाम रहेगा, ठीक है, इनका नाम रहेगा हमारे पास यहाँ पर है वाइस प्रेसिडेंट, यूएस वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज यस जेडी वेन। यस, हिज नेम इज जेडी वेन। हाँ यस, जेडी वेन, जेडी वेन। और उनकी वाइफ का जो नाम होगा वो होगा उषा चिलू करनी, ठीक है ना, उषा चिलू पूरी नाम होगा, उषा चिलू पूरी, उषा चिलू पूरी उनका नाम हमारे पास रहेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट है, कुछ नहीं इसके अंदर बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पे, पूछ सकता है वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछ सकता है हमारे पास, ठीक है ना। और वाइफ का नाम तो नहीं पूछेगा, ये रहा हमारे पास, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड जेडी वेंस हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। जेडी वेंस हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है और आए किस लिए हैं, 12 साल के बाद आफ्टर 12 ईयर्स हमारे पास आना स्टार्ट हुए। जो बिडेन पे जब 2003 से व्हेन वाज सर्विंग इन डिप्टी एज द बराक ओबामा के टाइम पे जो बिडेन भी हमारे पास आना स्टार्ट होते जो कि वाइस प्रेसिडेंट की तरफ हुए थे हमारे पास उस समय। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समरफेल्ट। तो दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी है, उन्होंने जो 111 यानी कि 1111 लोकल अनेबल टैंकर्स संडे को दिए हैं। ये टैंकर्स क्यों हैं, ये बेसिकली वाटर मैनेजमेंट को स्टेबल करेंगे। कैसे वाटर मैनेजमेंट को, जो जल बोर्ड है हमारे पास, उन्होंने क्या कहा है कि आप जल बोर्ड, आपको अगर कभी भी वाटर प्रॉब्लम रहे, यानी कि वाटर स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी कभी भी महसूस हो, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा करके आप कोई भी वाटर टैंकर जो है वाटर टैंकर को बुक कर सकते हैं और दिल्ली गवर्नमेंट इस वाटर टैंकर को आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो कोई स्कीम के अंदर नहीं है ये कोई भी, ठीक है ना, और किसी भी तरीके से नहीं है, सिर्फ ये था कि यहाँ पर उन्होंने बेसिकली संडे को एबल करवा दिया वाटर टैंकर रेखा गुप्ता जी ने। नेक्स्ट है, वुमेन गेट्स 20 years jail फॉर सेक्सुअल असॉल्टिंग टीनेजर्स। तो सेक्सुअल असॉल्टिंग टीनेजर्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और 20 साल की जेल होनी स्टार्ट हो गई है। और ये हुआ किसके अकॉर्डिंग है, पॉक्सो के अकॉर्डिंग हुआ है। तो सबसे पहले तो पॉक्सो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पॉक्सो के अंडर किस तरीके से चीजें आनी स्टार्ट होती है। पॉक्सो मीन्स आर prevent of child prevent of child from sexual offenses। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम जो फुल फॉर्म है वो याद रखेंगे, हमारी एसएससी और हमारे कई एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो पॉक्सो के अंदर क्या क्या किन किन के लिए है, 18 ईयर्स बॉयज और जो 21 ईयर्स 18 ईयर्स बॉयज एंड गर्ल्स
दोनों के लिए जितने लॉज हमारे पास रहे हैं, आप इसके अंदर क्या क्या चीज है, आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, चाइल्ड अब्यूज नहीं कर सकते, आप चिल्ड्रन को, बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर जितने भी कानून है यहाँ पर दिए गए हैं। सजा कितनी रहेगी, देखिए 3 साल से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम लाइफ टाइम तक चलेगी, प्लस फाइन हमारे पास रहेगा। पीछे अभी क्वेश्चन भी आया हुआ था पॉक्सो के ऊपर कि पॉक्सो के अंदर मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है। ऑप्शन थे हमारे पास, मैक्सिमम 10 ईयर था, तो जो मैक्सिमम 10 ईयर था वही हमारे पास आंसर्स रहेगा। और कितनी भी हो सकती है हमारे पास, मिनिमम टू मिनिमम 3 साल तक की सजा हमारे पास पॉक्सो के अंदर गई है। पॉक्सो से आर्टिकल कौन कौन से रिलेटेड करते हैं, पॉक्सो से आर्टिकल रिलेट करेगा 15 डिस्क्रिमिनेशन का जो आर्टिकल हमारे पास होता है, आर्टिकल रिलेट करेगा 21 राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम और लाइफ, राइट टू फ्रीडम और लाइफ, इसके ऊपर हमारे पास आर्टिकल है। आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा बार पूछा गया, आर्टिकल 15 बहुत ज्यादा पूछा गया है, और आर्टिकल 32 जो है हमारे पास इसके अंदर लाइक वो करेगा, जो कि फंडामेंटल लॉज के अंदर, फंडामेंटल लॉज के अंदर तो क्या आता है, जो कि फंडामेंटल कोड के अंदर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताना स्टार्ट करता है। तो ये याद रखेंगे पॉक्सो के अंदर कौन कौन से आर्टिकल हमारे पास रिलेट करते हैं, और आर्टिकल को हम ध्यान रखेंगे। तो पॉक्सो के लिए ही ये वाला न्यूज जो है वो ली गई थी। नेक्स्ट, अ राजपूत वुमेन इज ऑन अ मिशन टू एंड चाइल्ड मैरिज इज राजस्थान। तो आपको भी पता है जो हमारे पास राजस्थान है वहां पर बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिजेस का एक ट्रेंड नहीं कहूंगा, एक रिचुअल्स माना जाता है, चाइल्ड मैरिजेस वहां पे किए जाते हैं। बेसिकली चाइल्ड मैरिजेस करने से बहुत से नुकसान होते हैं, बच्चे को मेंटली और फिजिकली कई चीजों का सामना करना पड़ता है, और स्पेशली फॉर द गर्ल्स, वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं और पहले से ही उनके पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो इसके अंदर उनका पढ़ाई का नुकसान होता है और बहुत सी चीजों का नुकसान होता है। चाइल्ड मैरिजेस के लिए कौन कौन से, मतलब बेसिकली चाइल्ड मैरिजेस जो ब्रेक डाउन करता है उसके एक्ट को, यानी कि चाइल्ड मैरिजेस जो भी करवाता है उसके लिए कौन कौन सी सजा है, बेसिकली उनको 2 साल की जेल प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना तक देना पड़ सकता है उनको। ये किसके लिए है, गर्ल की एज कितनी है 18 ईयर्स और बॉय की एज कितनी है यहाँ पर बस 21 ईयर। कोई भी लड़की 18 साल से नीचे है वो माइनर में आती है, ठीक है ना, वो अडल्ट में नहीं आते, और कोई भी लड़का 21 से नीचे है वो शादी नहीं करा सकता है। तो गर्ल्स के लिए एज 18 ईयर्स है और बॉयज के लिए एज 21 ईयर्स है। आर्टिकल कौन कौन से रिलेट करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो आर्टिकल किसके अंदर रिलेट करेगा, 21 ए। 21 ए कौन सा आर्टिकल है, दैट इज कॉल्ड राइट टू एजुकेशन, राइट है। राइट टू एजुकेशन इसके अंदर क्यों आया है, देखिए शादी करेंगे तो उनकी एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कोई माँ बाप क्या करते हैं उनको पढ़ाते नहीं है। ये कहा जाता है कि पढ़ाने की उम्र में कभी भी शादी नहीं करानी चाहिए। आर्टिकल 15(3) हमारे पास यहाँ पे करेगा, ठीक है ना, दैट इज द स्पेशल राइट हमारे पास होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस हमारे पास होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर किसके लिए होता है हमारे पास, फीमेल एंड चाइल्ड के लिए हमारे पास आते हैं। फीमेल चाइल्ड के लिए मोस्टली स्पेशल प्रोविजंस हमारे पास यहाँ पे रहते हैं, और इसके अंदर चाइल्ड मैरिजेस का भी हमारे पास आ जाता है। आर्टिकल 39 जो हमारे पास होता है वो चाइल्ड एक्सप्लोटेशंस के ऊपर हमारे पास, चाइल्ड एक्सप्लोटेशंस के ऊपर हमारे पास आना स्टार्ट हो जाता है। और आर्टिकल 15 भी इसके अंदर है जो कि डिस्क्रिमिनेशंस के ऊपर भी है और कई चीजों के ऊपर भी है। तो आर्टिकल 30 स्पेशल प्रोविजंस यानी कि डिस्क्रिमिनेशंस नहीं कर सकते आप लड़का लड़की के हिसाब से कभी भी उनके। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी बच्चे की छोटी उम्र में शादी करा देते हैं तो उनके कई राइट्स जो हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं। उन्हीं फंडामेंटल राइट को मद्देनजर रखते हुए ही इस कानून के तहत बेसिकली सजाएं दी गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितने टाइम तक कितनी सजा रहेगी, क्या एज रहती है हमारे पास, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास सोनू कन्वर है, सोनू कन्वर्स एक्टिवा पे जाती हैं और गांव गांव जाते हैं, और गांव गांव जाकर के जो अवेयरनेस है अबाउट द चाइल्ड मैरिजेस, उसके लिए अवेयरनेस के लिए कैंपिंग करती हैं और गांव गांव जाकर बताना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि इनकी भी शादी छोटी सी उम्र में हो गई थी। तो जो चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं ये चाहती हैं कि कोई और ऐसे चैलेंजेस को फेस ना करे। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिशंस। मैंने लिबासना को क्यों डाला, देखिए लिबासना एक
ट्रेनिंग सेंटर है। लिबासना एक ट्रेनिंग सेंटर है। भैया कहाँ का ट्रेनिंग सेंटर है जी? यूपीएससी से जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या जितने भी हमारे पास अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट हमारे पास जितने भी होते हैं, सभी के सभी सिविल सर्वेंट यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। और जितने भी सिविल सर्वेंट यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, इसीलिए सिविल सर्वेंट के लिए एक डे भी बनाया गया है, दैट इज सिविल सर्विस डे। और आज सिविल सर्विस डे है जो कि 21 अप्रैल है। यह 21 अप्रैल 2006 से बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये बनाया क्यों गया था? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 के अंदर जो हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनकी हमारे पास गुजरात के अंदर भी बनी हुई है, वहां पर भी हम देख सकते हैं। ये मैं कह सकता कि गुजरात के अंदर है, लेकिन जहां तक आइडिया वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारी वहीं पर है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी उनके ऊपर बनी हुई है। और जो हमारे पास अखंड जो हमारे पास भारत है, यानी कि भारत को जोड़ने के जितने भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया था। उस दिन इन्होंने जितने भी सिविल सर्वेंट थे उनको संबोधित करते हुए उनको बेसिकली स्टील ऑफ इंडिया कहा था कि इंडिया जो है इन्हीं के ऊपर खड़ा हुआ है। जितना भी काम है, जितनी भी चीजें हैं, इंडिया इन्हीं की वजह से करता है। और बेसिकली ये बात सही भी है कि जितने भी काम होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती है, जितनी भी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होता है, हमारे अधिकारी ही करते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं, सारे के सारे हमारे पास देखिए हर कोई अपना काम करता है। नेता का अपना काम है, और जो एग्जीक्यूशंस में होता है उनका अपना काम होता है, और जो जुडिशरी में होता है उनका अपना काम होता है। तो 21 अप्रैल 2006 से सिविल सर्विस डे बनाया जा रहा है। और सिविल सर्विस डे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये डेट क्यों चुनी गई थी? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में जो हमारी जितने भी सिविल सर्वेंट है उनको संबोधित करते हुए स्टील ऑफ इंडिया ने कहा था। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन पीएम जो होते हैं हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे पास, वो अवार्ड देते हैं किन को? वो बेसिकली अवार्ड देते हैं हमारे आईएएस को, आईपीएस को फॉर देयर गुड वर्क, उनके गुड वर्क के लिए। और उनको प्रमोट करते हैं और उनको संबोधित भी करते हैं और उनको मोटिवेट भी करते हैं आगे अच्छे से काम करने के लिए। तो आई होप आपने को समझ में आया होगा। और जो लिबासना हमारे पास है, लिबासना यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर हमारे पास रहती है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाना स्टार्ट करेंगे। एसएससी एस्पिरेंट्स कैन ऑप्ट फॉर आधार बेस्ड वेरिफिकेशन। चलिए, बहुत अच्छी चीज है, अपनी न्यूज आई है एसएससी के लिए, यूपीएससी वालों के लिए। बेसिकली अब क्या होगा, एसएससी ने क्या कर दिया? एसएससी ने क्या कर दिया कि कोई भी कैंडिडेट जब भी किसी भी सेंटर पे जाएगा, उस सेंटर पे उसको फिंगर रखनी होगी। और जैसे ही वो फिंगर रखेगा, हालांकि अभी जो हमारे पास कोई भी एसएससी एस्पिरेंट अभी भी जब भी कोई भी पेपर देने जाता है तो वो उसकी वेरिफिकेशन या उसकी वेरिफिकेशंस होती है, जिसमें थंब इम्प्रेशन और फोटो हो और सारी चीजें होनी स्टार्ट होती है। लेकिन अब क्या करेंगे? अब उनका थंब इम्प्रेशन और आधार से मैच करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से आप कभी भी सरकारी कोटे के ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, वहां पे फिंगर रखते हैं, तो वहां पे फिंगर रख करके यह पता चल जाता है कि आधार और फैमिली आईडी के अंदर कितने हैं, कितने पर्सन है, कौन कैसे, किस तरीके से। इसी तरीके से अब इनकी डिटेल जो होगी वो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन के ऊपर होगी, ठीक है ना? तो अब एसएससी जो है वो कर सकती है, इसके ऊपर कब इंप्लीमेंट करेगी? नेक्स्ट सेशन में इंप्लीमेंट करने के लिए ये चीज सोच रही है। तो आपका आधार आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा जब भी आप एंट्री लेंगे, अपनी फिंगर लगाएंगे अपनी इस मशीन के ऊपर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम अपना करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज काठमांडू। क्यों मैंने इनको लिया है, ठीक है ना? इनका नाम है कैमीरिटा। शेरपा इन्हें कहते हैं, नेपाल से है, दैट इज कॉल्ड शेरपा। शेरपा क्यों कहते हैं इन्हें? देखिए, नेपाल के अंदर शेरपा उन सभी को कहा जाता है जो कि माउंटेन को क्लाइम करते हैं। और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने अभी 31st टाइम का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया है, और उन्होंने 32 टाइम्स एज वेल एज ब्रेक इट्स ऑन रिकॉर्ड, यानी कि 32 टाइम्स इन्होंने
माउंट एवरेस्ट को क्या कर लिया है, क्लाइम कर लिया है। तो अभी कभी भी क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट को किसने क्लाइम किया है, तो सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम जो किया है वो कामी रीटा शेरपा ने किया है। माउंट एवरेस्ट के बारे में हम अपना बताना स्टार्ट कर देते हैं। माउंट जो एवरेस्ट है वो विश्व की यानी कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक हमारे पास होती है। टॉलेस्ट पीक हमारे पास रहती है यानी कि सबसे ऊंची, हाईएस्ट भी कह सकता हूं मैं, सबसे ऊंची हाईएस्ट चोटी हमारे पास होती है जिसकी ऊंचाई 8,849 किलोमीटर तक हमारे पास रहती है। तो सॉरी, आई थिंक मीटर तक है, हाँ, 8,849 मीटर तक हमारे पास होते हैं। किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं यानी कि 8 किलोमीटर के नियर अबाउट माउंटेन हमारे पास है, तो 8 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा हमारे पास रहता है। तो एक तो ये हमारे पास हो जाती है। दूसरा क्या है, माउंट एवरेस्ट को पहली बार किसने क्लाइम किया था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। सर एडमंड हिलेरी और हमारे पास तेंजिंग नोर्गे, नोर्गे शेरपा, नोर्गे शेरपा, ये दो जो है उन्होंने सबसे पहली बार किसको, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। ये नेपाल से हमारे पास आते हैं और ये हमारे पास न्यूजीलैंड से आते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जिनके पीछे शेरपा लग जाएगा वो नेपाल से आना स्टार्ट होते हैं, यानी कि नेपाल के ही वो होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होगी ये चीजें। तो मैं अगर देखूं तो इसके ऊपर तो मेरे को ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार किसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, एक उलझाने वाला क्वेश्चन हमारे पास रहता है, जिसमें कोई किताबों में भी नहीं होगा या कहीं पर भी नहीं होगा, केवल और केवल न्यूज पेपर के अंदर ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट, तो चलिए यहाँ पे हमारी 3 स्लाइड्स खत्म होती है और आज की न्यूज भी हमारे लिए यहाँ पर खत्म होती है। मैं कोशिश करता रहूंगा कि रोज की न्यूज आपके पास रोज लाता रहूं और समय पर आता रहूं और पहले आता रहूं। धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको फॉलो कीजिए और एग्जाम देते रहिए। आप इसको फॉलो करेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। धन्यवाद।